तुर्बोस्क्राइब ने लिखा है, इस मैसेज को हटाने के लिए अनलिमिटेड जाएं। उस आदमी का पीरियड खत्म हो गया है, लेकिन वह बाहर नहीं जाना चाहता, बस मेरे बनाए चावल का एक बड़ा बर्तन खाने के लिए। वह अक्सर एक और निवाला खाने के लिए भी लड़ता है। बाहर के लोग भी अंदर आकर खाना चाहते हैं और मैं तो बस चौक में पैनकेक बेचने वाला था। मुझे ब्लैक बॉस बलि का बकरा बनाकर लाया था। मुझे एक हफ्ते में गोली मार दी जाएगी। यह मेरे दुख का समय है। पुलिस कैप्टन मुझे पूछताछ वाले कमरे में ले गया। मुझे कैदी के लिए खाना बनाने को कहा, लेकिन मैं सिर्फ पैनकेक बना सकता हूँ। मैं लोंगुओं में बिल्कुल भी शेफ नहीं हूँ। क्या मुझे 2 शून्य पैनकेक बनाने होंगे? लेकिन 1 सेकंड और जीने का उसूल 1 सेकंड है। मुझे इसे अपने दिमाग से मानना पड़ा। हालांकि किचन में जाने के लिए सामान बहुत आसान है। सामान ताजा नहीं है और कैदी के खाने के लिए 40 मिनट बाकी हैं। मैं 2 शून्य लोगों के लिए खाना बनाना चाहता हूँ। अगर मैं जो शिनशिन को जगह भी दूं तो भी ये काफी है। लेकिन अगर मैं समय पर खाना नहीं बना पाया, ये मत कहना कि जेल चीफ मुझे जाने नहीं देंगे। तुम मुझे उन मरे हुए कैदियों के साथ मार डालोगे। ठीक उसी समय जब मैं बहुत परेशान था, अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, सूप बनाने की जानकारी। मैंने अपनी उंगलियां हिलाई और इसे बना लिया। उसी समय कैदियों के लिए हवा छोड़ने वाले चौक में 1 इंच बालों वाला पीटर धूप सेंकने के लिए कुर्सी पर झुका हुआ है। चाहे वह जेल में हो या बाहर, हवा बुला सकता है और बारिश बदल सकता है। यह असली जेल है। वह अचानक खड़ा हो गया। वह कैदियों के एक ग्रुप के साथ रेस्टोरेंट में आया। अपने पीछे छोटे भाइयों को आवाज दी, अगर लंच अभी भी पहले जैसा खराब है, हमें क्या करना चाहिए? उसके बगल में एक दुबला पतला आदमी बोला, उसे भगवान से मिलने भेजो। डांग डांग डांग। इसके बाद तेजी से खटखटाने की आवाज आई। रेस्टोरेंट में जेल गार्ड डर गया। पता चला कि डिनर का समय हो गया था, लेकिन एक नजर में मैं अभी भी किचन में बिजी था। मेरी आंखों में चिंता की एक चमक थी। वो मेरी हालत जानता है, इसलिए वो मुझे बचाना चाहता है। लेकिन किचन का सीन देखकर वो हैरान रह गया। मुझे किचन में सिर्फ 50 बड़ी बाल्टियां दिख रही हैं, एक तरह के दलिया जैसे खाने से भरी हुई। हालांकि उसने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन यह बहुत आम लग रहा है। इस चीज को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। मैं दरवाजे पर आवाज सुनी। मैंने उससे इसे उठाने में मदद करने के लिए कहा। सिरास ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें बाद में बाहर ले जाऊंगा, नहीं तो वह कातिल तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे उसके बारे में अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं खिड़की तोड़ने के लिए सारा सूप रेस्टोरेंट में नहीं लाया हूँ। दरवाजे के बाहर चिल्लाने की आवाज आ रही है। लोहे का दरवाजा भी जमीन पर गिरा दिया गया था, यहाँ तक कि जोर से दरवाजा खटखटाना भी शुरू कर दिया। हमारे काम भी बहुत तेज हो गए हैं। पहले तो कैदी ही इसे उठाने आते थे। मुझे डर था कि पीटर मेरे भाई से दूसरों के लिए दरवाजा तोड़ने का इंतजाम कर देगा, लेकिन आज सुबह जो हुआ वह एली में बहुत खूनी घटना थी। मुझे शेफ और कैदी के कांटेक्ट से बचना होगा। सब कुछ हो जाने के बाद सेरास ने पीछे के किचन का दरवाजा लॉक कर दिया, फिर दूसरा चैनल लिया। मुझे पहले 99वें सेल में ले गया, फिर रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला। पीटर ने लेदर जैकेट पहनी हुई थी, मुंह में बूट्स थे। छोटे भाई इज्जत से पीछे पीछे चले। पीटर ने खिड़की तोड़ने के लिए खिड़की की तरफ देखा। सेरास, नया शेफ कहाँ है? सेरास ने बिना किसी अफसोस के कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पीटर ठंडे स्वर में चिल्लाया। छोटे भाई को नमस्ते करते हुए, किसी को सबके लिए खिड़की तोड़ने के लिए ले जाओ। लेकिन वह जानवर बंदर बस वहां से गुजर गया। पूरा आदमी हैरान रह गया। बस एक पल बाद वह चिल्लाया, क्या यह सुअरों का खाना है? पीटर का चेहरा ठंडा था। खिड़की तोड़ने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा। जब उसने खिड़की में पूरा झंडा देखा, व्हाइट सॉस की एक बाल्टी, वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सेरास की आंखों में एक जानलेवा नजर थी। उसने सच में उन्हें सुअर खिलाए थे। अगर उसे यह बेइज्जती मंजूर थी, तो पीटर के बाद जोने में वो बॉस कैसे हो सकता है? सेरास अनजाने में पीछे हट गया। इलेक्ट्रिक स्टिक पकड़े हुए उसके हाथों में पसीना आ रहा था। वो बस आंख बंद करके बुदबुदा सकता था। पीटर, जल्दबाजी में मत बनो। यह एक डिश है जिसे खास तौर पर रहस्यमयी ओरिएंटल शेफ ने बुलाया है। यह लंबे चम्मच वाला शेफ अकेले ही ओरिएंटल डार्क खाने की दुनिया में छा जाता था। बहुत काबिल। पीटर यह सुनकर हैरान रह गया। कुछ शब्द उसे समझ नहीं आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छा था। इस समय वह थोड़ा उत्सुक था। इस रहस्यमयी पूर्वी देश में इस डिश का क्या नाम है? सिरास ने मुझसे बहुत पहले पूछा था। उसने अलग लहजे में कहा, सूप काटो। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया, लेकिन उसे पीटर ने पकड़ लिया। भाई, तुम्हें यहीं रहना होगा। यह कहकर उसने अपने पास रखा चम्मच उठाया और एक कटोरा लिया।
उसने खुद नहीं खाया। इसके बजाय उसने इसे अपने छोटे भाई बीस्ट मार्क्विस के सामने कर दिया। बीस्ट मार्क्विस, तुम 2 साल से मेरे साथ हो, यह सूप का कटोरा तुम्हारे लिए है। बीस्ट मार्क्विस शर्मिंदा था, वह इसे खाना नहीं चाहता था। उसे शुरू से ही सेरास की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे अपने बॉस की बात माननी पड़ी। वह केवल कटोरा उठाकर एक निवाला ले सकता था। कौन जानता था कि अगले ही पल पूरा इंसान मानो बिजली गिरने से घायल हो गया हो। वह बेजान पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर जीभ की नोक तक एक गर्म और खुशी का एहसास फैल गया। ऐसा लगा जैसे उसने खुद को बचपन में अपनी माँ की गोद में लेटे हुए देखा हो। उसने भगवान को भी उस पर मुस्कुराते हुए देखा। बीस्ट मार्क्विस को लगा कि वो खुशी खुशी मरने वाला है। जब पीटर ने बीस्ट मार्क्विस के चेहरे पर भाव देखे तो उसके दिल में एक गहरा शक हुआ। उसने अपने लिए सूप का कटोरा लिया। उस पल वह उड़ गया। उसे एक भ्रम हुआ। ऐसा लगा जैसे वह बचपन में पालने में था। उसकी माँ ने उसे प्यार से बचाया था, लेकिन यह सब बहुत असली था। उसे पता भी नहीं चला कि वह रो रहा है। सिरास ने अपने बगल में छोटे से जेड वेल को देखा। क्या हो रहा है? वह सूप पीते हुए रो रहा था। इस सैनिक को देखो जिसने कभी ड्रैगन का खाना नहीं खाया। वह तो एक छड़ी भी लेकर चलता था। यह तो बस कचरा है, लेकिन यह सिचुएशन देखो, उसकी जान बच गई। उसके बगल में खड़े छोटे भाइयों के एक ग्रुप ने बॉस और बीस्ट मार्क्विस को सूप पीते देखा। उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं। उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। वे उत्साहित थे और उन्होंने एक बड़ा कटोरा लिया और उसे पी लिया। उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। पीटर उस समय तक 3 बड़े कटोरे पी चुका था। उसने अपने 2 साले कर्मचारियों को 10 रंग दिए, इसलिए उसके कर्मचारियों ने एक बाल्टी छोड़ दी। वे उसे पीटर के शानदार तहखाने में ले गए। उसे खाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा। गड़बड़ के बाद लंच का समय खत्म हो गया था। सूप की 50 बाल्टी काफी नहीं थीं। अभी अभी 2 लोग बैरल के निचले हिस्से को लेकर लड़ रहे थे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 लोग हल्के घायल हो गए। जब कैप्टन मार्टिन लोगों को लेकर आए तो दोनों लोग पहले ही तितर बितर हो चुके थे। मार्टिन ने भेड़िए के हमले की जगह को देखा और अपना सिर हिलाया। कोने में 5 कैदी थे और उन्हें नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं। मार्टिन कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उनके पास गया। यह देखकर वह देखने 5 जिन्हें अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। ये 5 खतरनाक अपराधी घर आ गया। उसने सबको रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैंने जेल चीफ को फोन किया। मैंने बस एक छोटी मोटी लड़ाई की रिपोर्ट की। जेल चीफ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। मैंने बस मार्टिन से कहा कि रात में उसके लिए खाना बनाने के लिए कोई अच्छा शेफ ढूंढ दे। सींग बेचने वाले कातिल को दोबारा खाना मत बनाने देना। मजाक करना और कोई बड़ी बात न बनाना ही काफी है। मार्टिन को मुंह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दिल डांट रहा है। उसे करने देने के अलावा उसे और कोई कहाँ मिलेगा? और मैं इतना स्वादिष्ट सूप बना सकता हूँ। बड़े बर्तन वाला चावल का सिस्टम पकाने से पहले बांध दिया जाता है। जब मैं दोपहर को उठा तो मुझे पहले ही 2 शून्य से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट मिल चुके थे। अगर तुम्हें 3 शून्य पॉइंट मिलते हैं तो तुम इनाम जीत सकते हो। इनाम के पूल में एक डेथ पेनल्टी एक्सटेंशन एग्जीक्यूशन कार्ड है जिसकी मुझे जरूरत है। अगर मुझे जीना है तो मुझे जल्दी करनी होगी और ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट पाने होंगे। इस समय मैंने हॉलवे में कदमों की आहट सुनी। सेरा सेल के बाहर दिखाई दी। पता चला कि वह मुझसे डिनर बनाने के लिए कह रही थी। मैं तुरंत मान गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्टिन मेरे लिए किसी किलर का इंतजाम करेगा। यह एक हट्टा कट्टा हैंडसम आदमी है। वह बड़ा नहीं होता है। मैंने एक पति करीगा लोंगगुओ रेस्टोरेंट में काम करता था। ऐसा लगता है कि जेल में खाना बनाने वालों को कुछ खास अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन जब सोफिया ने मेरी आंखों पर ध्यान दिया तो उसकी आंखों में ठंडक थी। जेल गार्ड सेरा ने भी उसे ठीक से नहीं देखा। सेरा ने खाना खत्म किया और हमें जल्दी से खाना बनाने के लिए कहा। वह इंतजार करने के लिए किचन में चली गई। मैं बस बात करना चाहता था, लेकिन सोफिया ने मुझे टोक दिया। तुम लोगों को मार देना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। सोफिया ने दांत काटे और कहा, मेरे बगल वाली दीवार से टिक जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने उसे अनसुना कर दिया। मैंने अपनी आंखें उन चीजों पर लगा दी जो मैं आज इस्तेमाल कर सकता था। मैंने फ्रिज चेक किया। मैं आ भरने से खुद को रोक नहीं पाया। असल में कुछ भी अच्छा नहीं था। मीट और सब्जियों की कमी थी। मुझे इंटरव्यू में यांगचुन नूडल्स चुनने थे। सेल नंबर 1 में मार्टिन घबराकर डॉक्टर को देख रहा था। क्या मेरे भाई का जागना मुमकिन है? तुम्हारे भाई के मामले में जागने की संभावना 10 शून्य में 1 से भी कम है। मेरा सुझाव है कि उसे इस वेजिटेटिव स्टेट में रखने के बजाय
इस दुनिया से शांति से चले जाना बेहतर है। मार्टिन का सिर फट गया था, उसका शरीर कांप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ साल बड़ा हो गया हो। उसने रॉबिन्सन को शर्मिंदा नहीं किया, बस बात ये थी कि वो गिफ्ट देने के लिए बहुत गुस्से में था। पीटर बेड के सामने बैठ गया। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। ये मेरा भाई है जिसने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। अगर कोई तुम्हें जगा सकता तो मैं अपनी सारी दौलत और पावर छोड़ देता। पिक्चर पलट गई। मेरी तरफ रखे यांगचून नूडल्स लगभग तैयार होने वाले थे। मैंने पहले अपने लिए एक कटोरा बनाया। उस डिश की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सोफिया ने यांगचून नूडल्स को सूंघा। ऐसा लगा जैसे उसे हल्का करंट लगा हो। उसके मुंह से लार बहने लगी। मैंने सोफिया का चेहरा देखा, वह सीधी सादी थी, उसे खाना नहीं था। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा नशे में था। सोफिया एक ट्रांस में थी, वह उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका चेहरा अब और लटका नहीं रह सकता था। उसके मुंह से एक लाइन निकली, मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं सोफिया तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। 10 मिनट बाद सेठ और सोफिया पीछे कटोरे पकड़े हुए थे। वे कांटे से नूडल्स अपने मुंह में डालते रहे। उनके चेहरे खुशी और भागने के रंग से भरे हुए थे। सेठ को आखिरकार समझ आ गया कि वे कैदी दोपहर में खाने के लिए क्यों लड़ रहे थे। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उनकी थोड़ी तारीफ की। अभी डिनर का समय नहीं हुआ था। रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी थी। लोहे का दरवाजा तोड़ दिया गया। सेठ ने देखा कि मैंने सब कुछ निपटा दिया है। उसने अपने साथियों से सोफिया को वापस ले जाने के लिए कहा। जब वे उसे ले से गए तो सोफिया ने कुछ बचकानी बात कही। शायद उसने अपने आस पास के लोगों की वजह से जोर से नहीं कहा। सेठ कैदियों को रेस्टोरेंट में ले गया। आज रात पीटर नहीं आया था, सेठ आया था। ठीक दोपहर की तरह सेठ कुछ लोगों को कैदियों को परोसने के लिए खिड़की के अंदर ले गया। उसने बाल्टी में नूडल्स तैरते हुए देखे। सेठ खुश था। उसने मुंह बनाया। उसने शिकायत की कि नूडल्स उसका पसंदीदा खाना नहीं था। उसके बॉस को भी यह पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने दोपहर में जो खाना बनाया था वह अच्छा था, इसीलिए उसने मेरे लिए मुश्किल नहीं बनाई। मुझे लगा कि मैं नूडल्स तुरंत नहीं खा सकता। मुझे इसे अपने बनाए हाई टेम्परेचर सूप के साथ खाना पड़ा। उसके बाद मैंने अपना हाथ उठाया और थर्मस का ढक्कन खोला। एक पल में थर्मस से गर्म भाप के साथ स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। यह तेजी से पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई। जो लोग इस खुशबू से बह गए थे उनके मुंह में पानी आ रहा था। सेठ, जल्दी करो और खाना शुरू करो। भाई अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सेठ को कोई जल्दी नहीं थी। वह 2 कदम आगे बढ़ा और थर्मस की तरफ देखा। बदबू से जलने के बाद उसने बॉस को 5 सर्विंग दी। फिर उसने कैदियों को सर्व करना शुरू कर दिया। सेल नंबर 1 में गया बॉस अपने भाई की वजह से अपने दिल में आग दबाए हुए था। इस बार सेठ 2 लोगों को लाया और एक थर्मस भी साथ ले गया, क्योंकि उसे डर था कि ज्यादा देर हो जाएगी और खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए वह नियम भूल गया कि अंदर आने से पहले इजाजत लेनी होगी। इस वजह से पीटर ने उसे डांटा। वे तीनों बहुत घबरा गए थे। वे सब गुस्से में थे। जब उन्हें पता चला कि डिनर आमने सामने का इंटरव्यू है तो पीटर ने टेबल की फोटो खींची। सेठ की आंखों में ठंडक थी। सेठ घबराकर घुटनों के बल बैठ गया और फिर एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह रहम की भीख भी नहीं मांग सका। दोनों छोटे भाई जमीन पर लेटने से ज्यादा डर गए थे। उन्होंने बस दहाड़ सुनी और कुक को मारने चले गए। किसे पता था कि इस समय उसके भाई का हाथ फंस गया है। पीटर कुत्ते की तरह रो रहा था। उसने रजाई गीली कर दी। उसने सिर्फ जिल्ला की गहरी आंखें पीटर को घूरते हुए देखीं। उसके होंठ थोड़े हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कह रहा है। पीटर जल्दी से शौक से आराम से निकला और धीरे से जिला के पास गया। तभी उसे जिला की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आवाज हो। भाई, खाना क्या है? अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे बहुत भूख लगी है। खुशखबरी सुनकर पीटर उठा और छोटे भाई से पूछा, क्या तुमने नूडल्स खत्म कर लिए? किस्मत से अभी भी कुछ बचे हुए थे। हालांकि पीटर अपना चेहरा नहीं खींच सका, लेकिन अपने भाई के लिए वह बस अपना सिर पकड़ सकता था और उन्हें ले जाने दे सकता था। इस समय पीटर अच्छे मूड में था और उसने अपने छोटे भाई से सब्र से कहा कि वह खाना नहीं चाहता। इसी खुशबू ने जिला को वेजिटेटिव स्टेट से जगाया। डॉक्टर के चेक करने के बाद वह इसे खा सकता है। तीनों छोटे भाइयों ने यह सुनकर वह वहीं खड़े हो गए। आखिर में तीनों एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद वह सभी इस बात पर सहमत हुए कि यह एक मेडिकल हिस्ट्री एक्सीडेंट था। उस पल का कमाल
पीटर टेस्ट में पास हो गया और उसने अपने भाई को रिकवरी ट्रीटमेंट के लिए रात भर के लिए सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भेज दिया। जब वो जा रहा था तो अपने भाई के जोर देने पर पीटर वो थर्मस बोतल ले गया जिसमें थोड़े से लैम्प स्प्रिंग नूडल्स थे। उसके इस बर्ताव से उसे लेने आई एम्बुलेंस को बहुत शक हुआ। हॉस्पिटल ने कुछ गलत नहीं किया और जब मैंने अपना डिनर खत्म कर लिया तो जेल गार्ड सेलास ने मुझे 99वें सेल में वापस भेज दिया और इन लैम्प स्प्रिंग नूडल्स की वजह से मेरी मौत 7 दिन के लिए टल गई। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि जिस ब्लैक बॉस ने मुझे बलि का बकरा बनाया था उसने यह जानने के बाद तुरंत जेल के कैदियों से कांटेक्ट किया कि मैंने अपनी मौत टाल दी है और उनसे इसे 6 दिन के अंदर सॉल्व करने को कहा। अगली सुबह मैं रेस्टोरेंट के पीछे वाले किचन में गया। इसी समय सिलास सोफिया के साथ आया। सोफिया अच्छी लग रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। उसने भी थोड़ा तैयार होकर रखा था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक किए, यह अभी भी बहुत ठंडा था। एक गहरी सांस के बाद मैंने आखिरकार सॉस के साथ स्टीम्ड बन बनाने का फैसला किया। 2 लोगों के सहयोग से सॉस के साथ स्टीम्ड बन जल्द ही तैयार हो जाएंगे। सोफिया ने स्टीमर में स्टीम्ड बन को शक से देखा। ये चीज ब्रेड या पिज्जा जैसी नहीं लग रही है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? लेकिन जब मैंने कल रात खाए गए लैम्प स्प्रिंग नूडल्स के बारे में सोचा तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। इस समय पहले से ही कई कैदी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इससे सेलास को बहुत गुस्सा आया। वे आमतौर पर सुबह 7 बजे खाना शुरू करते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ 6:03 बजे हैं। क्या ये कैदी पागल हैं? वह रेस्टोरेंट से दरवाजे के पास आया, शोर सुना और भी हैरान रह गया। दरवाजा खोलो, हम खाना चाहते हैं। हे भगवान, दरवाजा खोलो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें टॉर्चर मत करो। सेलास का चेहरा सूज गया था। ये खाना नहीं है। हमें टॉर्चर मत करो। सेलास का चेहरा सूज गया था। ये खाना नहीं है। जेल ने इस तरह बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया। मैंने भी बनाने की स्पीड बढ़ा दी। जल्द ही स्टर फ्राई का आखिरी हिस्सा था। मशीन ये काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे इसे हाथ से करना पड़ा। 30 कैटी वजन वाले बड़े लोहे के बर्तन को मैंने अपनी मर्जी से स्टर फ्राई किया, रूबी ने बताया। सोफिया और सेलास ये सीन देखकर चौंक गए। 8 साल में 30 कैटी वजन वाले इस लोहे के बर्तन को बनाना नामुमकिन है, लेकिन अब मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। क्या ये लड़का 10 साल की उम्र से स्टर फ्राई करने की प्रैक्टिस कर रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार 10 मिनट बाद स्टीम्ड बन और सॉस सब तैयार हो गए। रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाने वाले सब पागल हो गए थे। लोहे का दरवाजा खटखटा रहे थे, जोर जोर से आवाज कर रहे थे। खासकर लीडर बीस्ट मार्क्विस चिल्ला रहा था, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हें दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं मदद के लिए सोफिया और सेलास का स्वागत करने में विजयी था। उन तीनों ने स्टीमर में स्टीम किए हुए बन निकाले और बाल्टी में सॉस की एक बाल्टी डाल दी। सब कुछ तैयार होने के बाद सेलास ने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला। बीस्ट मार्क्विस और उसकी टीम तुरंत तैरकर अंदर आ गई। सबकी आंखें लाल थीं और वे चिल्ला रहे थे। यह एक स्टिमुलेंट जैसा था। यहाँ तक कि मैं, जो कभी एक योद्धा हुआ करता था, ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा सीन होगा। मार्क्विस हमेशा की तरह स्टिर फ्राई विंडो पर आया। जब उसने सारे स्टीम्ड बन्स देखे तो वह हैरान रह गया। ये क्या बकवास है? तुम चाहते हो कि मैं रात भर भूखे रहने के बाद यह खाऊं? बीस्ट मार्क्विस थोड़ा परेशान था। सेलास नाखुश था। ऐसा नहीं है कि तुमने मिस्टर यून का बनाया खाना नहीं खाया है। वे खाने के लिए लाइन में लगने लगे। बीस्ट मार्क्विस ने बस सिर हिलाया। उसने सबको लाइन में लगने को कहा। सबने प्लेट में 2 बड़े स्टीम्ड बन्स रखे और उस पर 1 चम्मच सॉस डाला। खाने वाले यह खाना देखकर हैरान रह गए। यह बहुत बुरा है। सबसे पहले बुलोंग के छोटे भाई जिगे को खाना मिला। बुलोंग उसका बैकग्राउंड है। वो हमेशा से इस इलाके में घमंडी रहा है। प्लेट में स्टीम्ड बन्स और बेकार सॉस देखकर उसे गुस्सा आ गया। टेबल पर बैठकर उसने अपना गला दबाया और चिल्लाया। उसने एक रात का इंतजार किया। अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो उसे घमंडी होने का दोष मत दो। खाना खत्म करने के बाद उसने स्टीम्ड बन का एक बाइट लिया और उसे सॉस में डुबोया। जैसे ही जिगे ने एक बाइट लिया, ये अनोखा स्वाद उसके मुंह में तुरंत फूट पड़ा। हे भगवान, क्या ये इतना बढ़िया खाना है जिसे इंसान खा सकते हैं? वो चिल्लाया। ये तो ऐसा है जैसे कोई भेड़िया बाघ को खा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी रिफ्यूजी कैंप से निकला हो। दूसरे कैदी जो अभी अभी आए थे, उन्होंने जिगे को ऐसे देखा और चावल का एक बड़ा कौर खा लिया। सॉस में डूबा हुआ स्टीम्ड बन उसके मुंह में गया।
सॉस में मौजूद बेहतरीन सॉस का स्वाद लाल पानी की एक बूंद की तरह फूट पड़ा। इस तुरंत हुए स्वाद ने उन्हें खाने के दौरान खुशी और आनंद से मदहोश कर दिया। पूरा रेस्टोरेंट तालियों से गूंज उठा। मेरी आंटी ने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। आखिरकार वह ड्रैगन किंगडम की शेफ हैं। वह पहले के उन आधे अधूरे रसोइयों से कहीं बेहतर हैं। अब मैं हर दिन कुछ और नहीं करती, मुझे बस चावल खाना है। मैं अब जेल से बाहर नहीं जाना चाहती। मैं जीसस को भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। मुझे जेल से बाहर क्यों जाना चाहिए? क्या मैं जेल से बाहर जाकर इतना स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ? मैं मर भी जाऊंगी तो भी बाहर नहीं जाऊंगी। जब सोफिया ने ये बातें सुनी तो वह चौंक गई। मेई माओ ने मेरी तरफ देखा और चौंक गई। सॉस में डूबा स्टीम्ड बन देखकर कैदी को नशा हो गया। यह एक चमत्कार है। यह कल के यांगचुन नूडल्स से भी ज्यादा जादुई है। सैलास इस असली स्वाद को तुरंत चखना चाहता था, लेकिन उसकी एक खास पहचान है। कैदियों के सामने नूडल्स खाना ठीक नहीं है। वो बस चुपके से निगल सकता था। बॉस के सामने दिखावा करने का ये मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? नाश्ता आधे घंटे तक चला। कैदियों ने स्टीम्ड बन से प्लेट पर लगी सॉस को खुरच दिया। यह बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ। जब से मैंने किचन में काम करना शुरू किया है, डाइनिंग रूम की सफाई का काम बहुत आसान हो गया है। मैं हर दिन बहुत ध्यान से बर्तन धोता था, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ। कैदियों का पेट भरने के बाद वे जल्दी से चले गए। रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही आदमी बचा था। आज वह इतना उत्साहित था कि उसने अपने बाल मुंडवा लिए। वह ट्रे को राइस कुकर की खिड़की के पास ले आया। इस समय खिड़की में चावल पकाने वाली महिला सोफिया बन गई थी। ब्यूटी, मुझे 2 और स्टीम्ड बन दे दो, 1 चम्मच सॉस। सोफिया ने अपने पीछे खाली हीट रेसिस्टेंट बॉक्स को देखा। वह थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। स्टीम्ड बन सब खा लिए थे और तुमने खाना 4 बार दोहराया है। क्या तुम्हें पक्का है कि तुम इसे खा सकती हो? भाई जी ठंडेपन से मुस्कुराए। दिखावा मत करो, तुम कुक हमेशा अपने लिए कुछ छोड़ना पसंद करते हो। जल्दी से निकालो, मुझे गुस्सा मत करवाओ। सोफिया ने बस उसका हाथ पकड़ा और उसे इग्नोर कर दिया। भाई जी इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखों में आग लग गई थी। उन्होंने ट्रे पकड़ी और बाहर गिर पड़े। सोफिया ठंडेपन से मुस्कुराई। वह थोड़ा साइड में हटे और हल्के से बच गए। ट्रे उनके पीछे दीवार से टकराई और जोरदार टक्कर हुई। भाई जी और भी ज्यादा गुस्से में थे। ट्रबोस्क्राइब ने ट्रांसक्राइब किया है। यह मैसेज हटाने के लिए अनलिमिटेड जाएं।